2024 के इलेक्शंस खत्म हुए, रिजल्ट्स आ गए, अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टियां जीती। लेकिन एक बहुत बड़ी बात नजर में आई कि अयोध्या जैसी जगह से बीजेपी हार गई। मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतनी सारी योजनाएं बीजेपी ने वहां पे लॉन्च की। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई और वहां पर एयरपोर्ट, वहां के रेलवे स्टेशन, वहां के सौंदर्यीकरण पे इतना खर्च करने के बाद भी इलेक्शन हार गई। ये सोचने वाली बात है और ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़े धक्के की बात है कि वहां से बीजेपी हार गई है। आइए इस बात पे विचार करते हैं कि क्या कारण रहे होंगे कि बीजेपी वहां से इलेक्शन हार गई। देखिए, सबसे पहले तो वहां पे क्या है कि जो वहां से उम्मीदवार खड़ा किया था बीजेपी ने, लल्लू सिंह को, उनका ये बयान कि अब के बाद जब हम 400 पार होंगे तो हम संविधान बदल देंगे। ये संविधान बदल देंगे वाली लाइन जो है ना, वो वहां के लोगों को समझ में नहीं आई। वहां पे ज्यादातर दलित वर्ग के लोग हैं, तो लोगों के दिमाग में ये आया कि संविधान बदलने का मतलब है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था इसको ये लोग बदल देंगे। और ये बहुत बड़ी जो है ना गलतफहमी लोगों के दिमाग में बैठ गई कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान ये लोग बदल देंगे। तो उनके दिमाग में ये आ गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोगों को हमें वोट नहीं देना है जो हमारा सब कुछ छीन लेंगे। ये चीज जो है ना वो एकदम उल्टी हो गई और इस बात का फायदा जो है वो सपा ने उठाया। उन्होंने अपनी पार्टी से एक दलित वर्ग से आने वाले उम्मीदवार को खड़ा किया और लोगों की सहानुभूति उसके साथ थी और लोगों के दिमाग को इसी तरह से बताया गया उन लोगों को कि अगर आई बीजेपी तो तुम लोग का आरक्षण वगैरह सब समाप्त हो जाएगा और बीजेपी अगर जीत गई तो फिर संविधान ही बदल देगी। तो ये जो लाइन थी ना कि 400 पार करने के बाद हम संविधान बदल देंगे, ये बहुत महंगी पड़ गई लल्लू सिंह की ये लाइन बीजेपी के लिए। फिर देखिए, दूसरे नंबर पे क्या है कि वहां पे जातिवाद तो है ही है यूपी में और जाति समीकरण हो गया। वहां पे क्या है कि ओबीसी, एसटी, एससी के लोग बहुत ज्यादा हैं। इस बात का जो इनकी विरोधी पार्टी सपा है उसने फायदा उठाया और जातियों वाले जो वोट थे, जो दलित वर्ग के और जो मुस्लिम वर्ग के वोट थे, वो सब चले गए सपा के खाते में। तो इस बात का भी जो है बहुत घाटा हुआ बीजेपी को। इसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पे क्या है कि वहां पे जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ या जो कुछ भी मंदिर के आसपास जो दुकानें वगैरह हटाई गई, जो कुछ निर्माण के लिए वहां पे लोगों को विस्थापित किया गया, तो उससे भी लोग नाराज थे। लोगों का कहना था कि हमें मन मुताबिक मुआवजा नहीं मिला। जिनके वहां पे घर थे या जिनकी दुकानें वहां थी, जिसको हटाया गया वहां पे, उनको मतलब खैर ये तो बहुत कम लोग थे जिनको ये इस चीज से शिकायत थी। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि मतलब हमको जो है वो इन लोगों ने सही पैसे नहीं दिए, इसका भी गुस्सा था लोगों में। इसके बाद बीजेपी ने जो भी वहां पे उतारे उम्मीदवार अपने, वो जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे। देखिए, जो भी कैंडिडेट कहीं से खड़ा होता है तो लोगों के बीच में, लोकल्स जो होते हैं उनके बीच में उनकी पहुंच होनी चाहिए। जो वहाँ की आम जनता है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो उसको पहचानते हो, लोकल्स के लिए उस उम्मीदवार ने कुछ काम किया हो, तभी लोग वोट देंगे। अब निचले तबके के लोग या जो आम जनता है वो ये थोड़ी ना जानती है कि ये जो वोट है वो हम मोदी के लिए दे रहे हैं, इस उम्मीदवार के लिए नहीं दे रहे हैं। उनको तो ये लगता है कि हमारे यहाँ का ये नेता बन जाएगा तो हमारा तो भला कर नहीं रहा। तो कुछ तो जो उम्मीदवार थे ना वो लोकप्रिय नहीं थे लोगों के बीच में। तो इस बात का बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए था कि जो भी उम्मीदवार वो उतार रहे हैं वो कम से कम वहाँ के लोकल लोगों के लिए, वहाँ की जो जनता थी उसके बीच में उसकी पहचान होनी चाहिए। उसको लोग पहचानते हो, उसको लोग जानते हो, उसने उस लोकेलिटी में कुछ काम कराया हो, ऐसे नेता को चुनना चाहिए था। यहाँ पे भी चूक हो गई बीजेपी से और इसका फायदा जो है पूरा सपा ने उठा लिया। पूरा अपने जाति समीकरण
ये संविधान वाली जो लाइन है कि संविधान बदल देगी, बीजेपी आएगी तो आप लोग को आरक्षण हटा देगी, आप लोग आरक्षण नहीं मिलेगा, ये सारी चीज का फायदा जो था वो सपा ने उठा लिया और इससे जो है वो बीजेपी को बहुत घाटा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोग को जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। बीजेपी में नेताओं ने सोचा कि हम कुछ करें चाहे मत करें, वोट तो हमें मिलेगा ही। तो ये जो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, ये ले डूबता है और ये बहुत बड़ा कारण था जो कि वहां से लोग हार गए। इसीलिए कभी भी अपने आप को ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखना चाहिए। भाई जब तुम काम वहाँ करोगे तभी तो कोई तुमको जिताएगा। और बीजेपी से जो उम्मीदवार है उसको चुनने में गलतियां हुई हैं इस चीज़ की, इसका खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। जबकि वहाँ पे इतना विकास हुआ है, इतनी वहाँ पे जो जाता है देखता है वो खुद ही कहता है, चाहे वहाँ के जितने और भी लोकल लोग रहते हैं, दुकानदार हैं, सब बोलते हैं कि विकास तो बहुत हुआ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वहाँ के लोग नासमझी से अपनी छोटे छोटे स्वार्थ को आगे रख करके और झूठी अफवाहों में पड़ करके उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। एक न एक दिन वहाँ की जनता इस बात के लिए ज़रूर पछताएगी। ये अच्छी बात नहीं है। आप सोचिए कि जब हम लोग को इतना दुख हो रहा है सुन करके कि बीजेपी वहाँ से हार गई, तो मोदी जी या योगी जी उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो किसी को कह तो नहीं सकते अपने दिल का दुख, लेकिन दुख तो उन्हें बहुत हो रहा होगा कि जिसके लिए मर मर के उन लोगों ने इतना सब कुछ किया, उसकी जनता ने उन्हें नकार दिया। कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। आपकी राय में कहाँ चूक हुई है बीजेपी से कि वो अयोध्या से अपनी सीट हार गई। और इस तरह से अच्छी अच्छी जानकारी लेके मैं आती रहूँगी। शेयर करिएगा वीडियो को, अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।